मेरे दोस्तों, अर्जुन के पास हमेशा एक आदत थी। कोई चेतावनी उसके रोक नहीं पाती थी। चाहते किसी भी बुलेट पॉइंट पर लाल सिग्नल लिखा हो या किसी ने बूढ़े आदमी की खुशबुसाहट, अर्जुन बस देखेगा और पूछेगा और सुन लेगा। वो कहता था कि क्यूरियोसिटी ही तो असली दुश्मन है, पर मस्ती भी वही तो है। एक ठंडे अक्टूबर की रात थी। हम लोग कॉलेज के बाद एक बार फिर पुराने कैफे में जमा हुए थे। 4 दोस्तों में नील और अर्जुन, माया और सीमा। अरुण ने हंसते हंसते अपनी जैकेट से कुछ हटाकर टेबल पर रखा, तो वह एक पुराना पीला हुआ यूएसबी ड्राइव, उस पर पेन से लिखा था, सुने सुनना मना है, वार्निंग द नॉट से। ऐसा लिखने के बाद लिखा था उसके ऊपर। हम सभी छिप गए और सीमा ने कहा किसी ने भेजा है। अर्जुन ने सिर पिलाया, पता नहीं, पर सुनेंगे तो मज़ा आएगा। माया ने फ़ोन की टॉर्च जलाई और असल में वही छोटी सी रोशनी थी जिसने हमें उस रात की हद पार करा दी। हमने लैपटॉप लगाया, यूएसबी को डाला और फाइल का नाम था सिप्स, एक शब्द में आवाज़। मैंने नॉलेज से नीचे किया और पर अर्जुन ने बिना किसी जगह के प्लाईवुड बढ़ा दिया और स्क्रीन पर एक ऑडियो प्लेयर और एक प्ले बटन था। मुझे किसी तरह का डर महसूस हुआ, वह पर पुरानी सी जिज्ञासा झटक से हवाई हो गई। अर्जुन ने प्ले दबाया। पहला साउंड ठीक वैसे ही नहीं था जैसे हम सोचते थे। कोई गीत नहीं, कोई कहानी नहीं, एक धड़कन सी आवाज़, फिर किसी की फुसफुसाहट इतनी धीमी कि जैसे शरीर के अंदर से भारी हो, और बीच में एक बोल बार बार गोदियाई मैं, जो सुनेगा वो मरेगा, वो सुनेगा वो मरेगा। हम सभी हंसते और हंसना खुद को बेवकूफ़ समझना जैसा था। माया ने कहा, ये कौन सा पागल आधारित वीडियो है? और अर्जुन ने रिप्लाई किया, इस रिकॉर्ड किया किसी ने सुनकर मजदूर लोग डर में मरे तो मज़ा आएगा। फिर पहली बार प्लेयर्स में से एक आवाज़ आई जो इतनी साफ थी मानो वही आवाज़ सीधे कान के पीछे फुसफुसा रही हो। आवाज़ ने एक एक नाम लिया। सबसे पहले आवाज़ में कहा, नवीद। मैं ठीक ठाक, मेरी गर्दन पर रोंगटे खड़े हो गए। स्क्रीन की रोशनी अचानक तेज लगी। मैंने अपनी बेजगह में फ़ोन चेक किया तो वही नाम मेरे फ़ोन के कॉन्टैक्ट में मेल आ गया था, पर मैंने आवाज़ सुनी, कम पर नहीं था। किसी ने कहा, मेरे दिमाग ने और ढूंढा, कोई ट्रिक हो सकती है, कोई एडिटिंग वीडियो गेम पर। जब आवाज़ फिर बोली, नील, जो सुनेगा वही मरेगा, उसकी आखिरी शब्दों में एक ठंडी रितार थी, जैसे किसी ने हवाओं से मौत को खींच लिया हो। हमने प्ले को रोक दिया और लेटर स्माइल छोड़ गई थी। अरुण ने मजाक में कहा, चलो, बकवास थी, पर माया की आंखों में कुछ टूटा सा लगा। सीमा ने उठकर दरवाज़ा खिड़की बंद कर दिया, पर ऐसा महसूस हुआ जैसे बाहर कोई सुन रहा हो। अगले दिन सुबह मैंने एक खबर पढ़ी, पड़ोस के एक आदमी की खाट पर संवेदनारी हालत में मौत हो गई। कोई ज़्यादा जानकारी नहीं थी, बट पोस्टमार्टम रीडिंग था। मैं सोचा एक सहयोग, फिर यही याद आया कि यूएसबी का वही नाम तो सुनाना माना है। मैंने कुछ बातें नजरअंदाज की, पर अर्जुन ने उसी शाम बाबूजी के कामों वाले बताया और मैं कहा, तुम भी सुनो। उस रात उसे आदमी की मौत की
खबर फिर आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था, अचानक हृदय गति रुकने का कारण अबस्ट। हम सब चुप रहे। माया ने तो जो पहले डराती थी अब वह बार बार कहती है USB 5 हटा दो। पर अर्जुन ने उस किसी की तरह का ब्लिक्सिट ट्वीट्स मना कर रखा था। उसने सोचा यह कोई शरारत वाली वीडियो का क्लाइमैक्स बन जाएगा, वायरल करने टेक। दिनों में खून की नब्ज से नहीं पर डर की नजब से खींचे बदल रही थी। जिन लोगों ने वीडियो सुना वह रात में अजीब सी अजीब आवाज़ें सुनते। किसी के दिमाग में बार बार एक ही लाइन कटप जाती, जो सुनेगा वो मरे हो। कुछ लोगों ने तो इसका मजाक किया था, कुछ ने तो इलाज करवाया। पर सुनने में से तीसरे दिन तक 2 लोग बेहोश हुए और एक की मौत। अस्पताल ने कहा कारण नहीं पता बताएगा, पर जो लोग आसपास थे उन्होंने बताया कि मृत्यु ने मरने से पहले कुछ बार अपने कानों पर हाथ रखा और हप कर कहा था, बंद करो आवाज। हम डर के बीच के एक अनजान से नियम समझने लगे। ये आवाज़ तभी ख़त्म नहीं होती जब तक तुम खुद उसे अपने भीतर न दे दो। मतलब जो व्यक्ति उसे सुन लेता है उसके शरीर में एक खालीपन बन जाता है, एक खालीपन जगह जो हर रात आवाज़ों के खींचती ही है। और अगर वह व्यक्ति उस आवाज़ को किसी और को सुनाता है तो वो खाली जगह उस पर टिका चला जाता है और मरता नहीं, पर धीरे धीरे किसी दूसरे के अंदर फैलने लगता है। जैसे कोई रोग जो किसी को छूकर फैलता है, पर यह रोग फुसफुसाहट है। अर्जुन पर शक हुआ अपने उस रोग का, पर उसने कहा मैं इस खत्ता कर दूंगा। उसी रात उसने फाइल को डिलीट किया, लैपटॉप के फॉर्म से किया, पर USB गायब था। अजीब बात यह थी हुई कि जिसने भी उस रात हमारे घर के पास से गुजरने की कोशिश की उसके कानों में वही आवाज़ गूंजती रही। हम लगा जैसे आवाज़ अब सिर्फ एक फाइल नहीं रह गई, वो तो हमारे घर के दीवारों में, हमारी ही चीज़ों में, हमारे ही खून में खुली चुकी थी। माया ने सुझाव किया कि हम किसी पुराने पुजारी के पास जाए और एक जगह जहाँ लोग तरह तरह के अभिशापों और उपदेशों के बारे में बताते हैं। पुरानी पुजारी ने कहा, आवाज़ को सुनकर मरेगा वो नहीं जो सुनता है, पर वह जिसकी जुबान से आवाज़ दूसरों तक पहुंचती है उसकी आत्मा बंदी बन जाती है। आवाज़ का उद्देश्य है कि घराना का बनाना। वह किसी को खोजना चाहती है जिसे वह अपने भीतर बंद कर सके। हमारे दांतों के एक योजनबाई आखिरी प्लान यह था, जो भी फाइल को सुन चुका हो उसे अकेला कमरे में बैठाकर सुनने के बाद खुद उसकी सांस रोकनी होगी, जैसे कोई ऑफर करना, ताकि आवाज़ उसकी आत्मा में फंस कर आगे नहीं बढ़े। यह योजना रुचि पर हमारी दुनिया पहले ही बिखर चुकी थी। अर्जुन जो मूल रूप से इस शुरू करने वाला था अब दर्द के से कांप रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसे कहा, अगर मैं जिंदा रहूँगा तो मैं इसे रोक दूंगा। हमने महसूस किया कि आवाज़ धीरे धीरे हमें मोड़ रही थी। हम किसी के काले नियम के सामने खड़ा कर दिए थे। किसी की जान के बदले की जान बचाना। रात के 12 बजे हमने मिलकर एक प्राइवेट रूम में वही USB फिर से ढूंढ निकाला। वो किसी तरह हमारे टेबल के नीचे पड़ा मिला। स्क्रीन पर प्ले किया गया। इस बार आवाज़ में हमें नामों के बजाय एक वाक्य किया, जो सुनेगा वही सिलसिला शुरू कर देगा। अर्जुन ने अचानक उठकर कहा, मैं सुन लूँगा। उसकी आवाज़ किसी
तरह कमज़ोर और ठंडी थी। पर उसने प्ले बटन दबाया और आंखें बंद कर ली। ऑडियो पर पूरा हुआ और उसने अचानक अपनी छाती पर हाथ रखा और सांसें रुकी। हमने मदद करने की कोशिश की पर उसने खुद कहा, नहीं, मैं गलत किया। और फिर उसने धीरे से अपनी सांस रोक ली और कमरे में चिल्लाहट मची। पर उस चिल्लाहट के साथ ही उसकी बुद्धि ने कुछ गिर दिया। एक छोटा सा कागज जिसका रंग नीला और किनारे पुराने थे। उस पर लिखा था एक वाक्य, अगला, और नीचे एक नाम, माया। हम चौंक गए। माया की आंखें सूखने की बजाय उसके होठों से एक स्वर निकला, जैसे किसी ने उसके माध्यम से आवाज़ बोल दी को, जो सुनेगा वो मरेगा। पर माया चिल्ला कर गिरी। अचानक चेहरा बदल गया और वह बेसुध सी बैठी रही। हमने उसे अस्पताल पहुंचाया पर डॉक्टर कुछ नहीं बता पाए। वो ठीक नहीं हुई, बस उसकी आंखों में एक औरत की तरह काली चमक थी। अधिक दिन नहीं बीते। सीमा ने सुरक्षित कदमों से उठाने की कोशिश की। वो बस कुछ रिपोर्ट कर रही कि पुलिस को देगे। पर पुलिस जब आकर हमारे लैपटॉप पर यूएसबी की जांच कर रही थी तो अचानक स्टेशन पर ही वही आवाज़ गूंज उठी। हम सबने देखा कि एक पुलिस वाला जो रोज़ मर्यादा की शान में रहता था, अचानक अपने ही आप को पकड़कर बैठ गया और उसकी सांस थम गई। पुलिस ने जो रिकॉर्ड किया वह बाद में गायब पाया गया। जैसे समाज इस सिस्टम में भी आवाज़ ने एक दार डाल दी हो। एक रात जब हमने अकेला था, मैंने अपने ही मोबाइल पर वही ऑडियो फिर चला दिया। करजीस उस बार अलग तरह से। मैंने ऑडियो के बीच में अपना ही नाम नहीं सुना। मैंने सुना वो आवाज़ धीमी हुई और एक नए वाक्य में बोला, जो सुनेरा है, तेरी बारी नज़दीक है। मैंने बंद किया और बाथरूम में शीशे में अपनी ही झलक देखी। मेरे चेहरे पर थकान और डर और पछतावा वे की परतें थी। मैंने अपने ही हाथों पर काली निशान देखी, जैसे किसी ने उंगलियों मेरे बाजुओं में खोदी हो। उसी रात मैंने महसूस किया कि किसी की फुसफुसाहट मेरे कानों में भीतर से आती और बाहर निकलती है। यह आवाज़ मेरे घर थी। कहानी के आखिरी मोड़ पर एक बात साफ हो गई। यह आवाज़ कोई साधारण अभिशाप नहीं थी। यह हमारे अंदर गुजरने वाली एक कहानी थी। ऐसी कहानी जो ख़त्म तक सुनने वाले को अपना ही रहस्य बना लेती है, और जो इसे सुनता है वह यह तो चुपचाप गुम हो जाती है या खुद किसी और को सुनाने के लिए तैयार हो जाती है। सिलसिला चलता रहा है। तभी मैं यह कहानी इसीलिए सुना रहा है क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। यह कहानी अब तुम्हारे कानों पर पहुंची है, और क्या तुम उसे सुनना चाहोगे? अगर तुम वह बटन दबा के और सुनना शुरू कर रहे होगे तो याद रखना, मैंने तुम्हें चेताया था। मैंने कहा था सुनना मना है। पर जैसे ही अर्जुन ने ये सुना, तुमने सुना और मैं सुनकर बैठ रहा हूँ। इसीलिए चलता रहेगा। शांत फिर एक सूक्ष्म सी सफाहट हो गई। इसके बाद यह सुनाता है उसकी आखिरी सांस तक यह आवाज़ उसके साथ रहती है। सब्सक्राइब करिए चैनल। अगर आपके भी कानों में ये आवाज़ गुजरी होगी तो याद रखना, आपके पास भी वो आ चुकी है। वो सुनेगा, वो मरेगा। सुनना मना है।